कैसा सवाल। अंधेरे में भवों की कमानों का चढ़ना तो निर्गुण न दिखला सकी, पर आवाज का अंदाज वही था। सुनो, 2-2.5 बरस पहले की बात है। हम भी चावनी में बैंड कप्तान से बाजा सीखने जाने लगे। उसने हमारे कई जात भाइयों को क्रिश्चियन बनाया था। हमसे भी कहा। हम भी अंग्रेज मास्टर की सोबत में पढ़ के क्रिश्चियन हो ही जाने वाले थे। घर बार छोड़ के जाने के लिए हम तैयार थे, क्योंकि हम दोनों मालिक नौकर में बड़ा प्रेम भाव था। पर हमारे मामू ने कहा कि देखो मोहना, आदमी की इज्जत आबरू अपनी बिरादरी में ही बनती है। पराई बिरादरी में शामिल होने से कोई इज्जत नहीं रहती। वे बोले, हम तो देख चुके हैं। उनका एक बचपन का जानी जिगरी साथी रहा कल्लू। बताते हैं कि एक बार साला किसी गली में किसी ऊंची जात वाले को छू गया, सो ऐसा मारा गया कि 15 दिनों तक खटिया से लगा रहा। उन दिनों काले पादरी हमारे लोगों में बहुत घूमते थे। एक ने उसे फुसला लिया तो क्रिश्चियन बन गया। मामू बताते थे कि क्रिश्चियन बनकर भी साला रहा भंगी का भंगी ही। तब से मेरी आंखें खुल गईं। मामू की बात ऐसी लग गई उस दिन से कि तुम्हारे इश्क में इतना डूब के भी मैं उसे भूल नहीं सकता। बचपन में नाना से सुना था, गीता में भी यही लिखा है कि स्वधर्म में मौत भी भली लगती है, लेकिन पराया धर्म भयावना होता है। तमाचा खाने का सा अनुभव हुआ। यदि यह अपना धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं तो मैं ही क्यों छोड़ूं? पर मेरा धर्म अब रहा ही कहां। बात का ध्यान आते ही निर्गुण का कलेजा भीतर से चाक चाक हो गया। मोहन को अपना शरीर अर्पित करने के बाद ही उसका मन 1 से 2 हो गया था। एक मन की बड़ी साधु भरी तुष्टि से मादक अवसर पर, दूसरा मन जो पिछले 2-4 दिनों से अब तक उबरना चाह कर भी नहीं उबर पा रहा था, इस समय सहसा उजागर हो गया। निर्गुण का वह दूसरा बेहोश मन कितना टूट चुका है। बैठे बैठे निर्गुण का मन पश्चाताप की घुटन से भर भर गया। कल तक वह ईश्वर को दोषी ठहराती थी, सारे जहां को दोषी ठहराती थी। कल तक वह सत्य था, लेकिन आज उसका समूचा अस्तित्व ही झूठा हो चुका था। वह स्पष्ट रूप से स्वयं अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। 4 दिनों के बाद पहली बार उसके मन ने अपने ही सामने यह कहा, हाय, ये मैंने क्या कर डाला। मोहना को कुछ देर बाद शायद यह लगा कि उसका उत्तर कठोर था। उसकी प्रियतमा को दिल से ठेस लगी होगी। मुंह में सिगरेट लगाए, अपनी बाह में लपेटकर निर्गुण को पास खिसका के अपनी सिगरेट से मुंह से धरती पर गिराकर उसका मुंह अपनी ओर घुमाया। फिर बेताबी से लिपटाकर बोसे लेने लगा। कुछ दिनों पहले तक जिनके लिए तरस रही थी, वही चुंबन आलिंगन उसे परम त्रासदायक लगने लगा। जिरा तरह धरती पर गिरी हुई सिगरेट की आग हवा के झोंके के छूने से रह रहकर चमक उठती थी, वैसे ही 4 दिन पहले इसी कायम में मर जाने वाले निर्गुण देवी का एक जन्म भूत बनकर बड़े अरमानों भरे इस आलिंगन चुंबनों के खिले वसंत की जेठ की लू और तपन सा झुलसा रहा था। लेकिन वह विवश थी।